राष्ट्रीय कायस्थ महापरिषद जयपुर के कानपुर चैप्टर के संयुक्त तत्वावधान में डॉक्टर परिपूर्णानंद वर्मा जी की पुण्यतिथि पर आयोजित आज की इस भजन संध्या में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कुछ लोग केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं जीते, वे हर निजी सुख को त्याग कर केवल देश के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ही जीते हैं। अपने निस्वार्थ भाव से ऐसे किए गए कार्यों से वे समाज के, हम सब के प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। ऐसे महान यशस्वी लोग ही हमारे हृदय में घर कर जाते हैं, सितारों के जहां में जाकर भी अपना नाम कर जाते हैं। परिपूर्णानंद जी की पुण्यतिथि पर उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आज हम सब उनके सानिध्य से वंचित अवश्य हैं, लेकिन वे हम सब के हृदय में आज भी विराजमान हैं और सदा रहेंगे। उनके सद्विचार, उनका मार्गदर्शन सदा उनकी गरिमामय उपस्थिति का एहसास कराती रहेगी। और अब मैं डॉक्टर परिपूर्णानंद वर्मा मेमोरियल सोसाइटी के महामंत्री श्री शेखरानंद वर्मा जी, जो कि इनके पौत्र भी हैं, उनसे और संस्था की सेक्रेटरी डॉक्टर कमल मुसद्दी जी से अनुरोध करूंगी कि वे बाबूजी की तस्वीर पर माल्यार्पण करें और पुष्पांजलि दें। साथ ही राष्ट्रीय कायस्थ महापरिषद जयपुर के कानपुर चैप्टर की ओर से मैं अनूप निगम जी और सर्वेश जी से अनुरोध करूंगी कि वे संस्था की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करें। अधीश आनंद वर्मा एवं उनके पुत्र अव्यान आनंद, छोटे बेटे अविजित आनंद एवं परिवार के अन्य सदस्यों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि वे सामने आए और बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। परिवार के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे आके श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े, इस जग के सारे काम तेरा मेरा, तेरा। और अब मैं श्री शेखरानंद वर्मा जी से और अनूप निगम जी से अनुरोध करूंगी कि वे आज के मुख्य अतिथि श्री रतन राठौर जी का स्वागत करें। अभी अतिथियों से भी मेरा विनम्र आग्रह है कि वे यहां आकर पुष्प अर्पित करें और उसके बाद अपने स्थान पर बैठते जाएं। जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता। भजन संध्या को आरंभ करने से पूर्व आइए आपको इन दो संस्थाओं के बारे में, जिन्होंने संयुक्त रूप से आज की भजन संध्या का आयोजन किया है, उनका संक्षिप्त परिचय दे दूं। राष्ट्रीय कायस्थ महापरिषद जयपुर, ये संस्था भारत में कार्यरत कायस्थ संस्थाओं एवं कायस्थ कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय परिसंघ है। इसका मुख्यालय जयपुर में है। इस संस्था की विशेषता है कि इसमें डोनेशन, दान आदि बाहर से लेने पर रोक है। कोई भी कार्यक्रम इसके सदस्य परस्पर सहयोग से ही आयोजित करते हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य कायस्थ परिवारों को एकजुट करना है और देश व समाज में कायस्थों के द्वारा दिए गए योगदान के बारे में अवगत कराना और नई पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का संदेश देना है। आपसी भाईचारे व सौहार्दपूर्ण व्यवहार के साथ समाज का उत्थान संस्था के लिए सर्वोपरि है। संस्था की स्थापना 23 जून सन 2002 में हुई थी।
ये संस्था पूर्ण रूप से अराजनैतिक है। संस्था का उद्देश्य नागरिकों में नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा करना है, समाज की ज्वलंत समस्याओं के निदान हेतु परिचर्चा आयोजित करना, विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, समाज के विभिन्न वर्ग, धर्म व जाति के व्यक्तियों को एक मंच पर एकत्रित कर सांप्रदायिक सौहार्द एवं शांति स्थापित करना तथा अपराध एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में ठोस प्रयास करना आदि है। इस प्रतिष्ठित संस्था की स्थापना सन 2001 में हुई थी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी डॉक्टर कमल मुसद्दी से कि वे डॉक्टर परिपूर्णानंद वर्मा जी के व्यक्तित्व के बारे में और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में हम सबको बताएं। धन्यवाद हिमानी। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बाबा के लिए मैं 2 पंक्तियाँ पढ़ूंगी कि कोई धन, कोई दौलत, कोई ऊंचे मकान छोड़ जाते हैं, कोई दुनिया में अपने ऊंचे नाम छोड़ जाते हैं, परंतु पूजे तो जाते हैं इस दुनिया में वही लोग जो इंसानियत के लिए अच्छे काम छोड़ जाते हैं। बाबा यानी डॉक्टर परिपूर्णानंद वर्मा जी एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्हें विरासत में इतने गुण मिले थे, जिसमें शब्द के धनी, वो सरस्वती पुत्र भी थे, उनमें राजनीतिक गुण भी थे, और वो विरासत का ही नतीजा है कि उस परिवार के वो जो 2 हीरे जो इस हिंदुस्तान में ध्रुवतारा बन के चमके, आदरणीय संपूर्णानंद जी, आप सब उनके नाम से परिचित हैं। भारत के इतिहास में, भारत की आज़ादी के इतिहास में, भारत के राजनीतिक इतिहास में ये इतिहास अधूरा है यदि ये 2 नाम ना लिए जाएं तो। मुझे याद है मेरे पिता का जब देहांत हुआ, उसके बाद एक सभा में मैं बाबा से मिली। राजस्थान एसोसिएशन का एक कार्यक्रम था। बाबा ने मुझे जब पता चला कि मैं रामचंद्र मुसद्दी जी की बेटी हूँ, तो बाबा का एक दुलार भरा हाथ मेरे सर पर आया। उन्होंने एक श्रद्धांजलि दी मेरे पिता को। मुझे बाबा में अपने पिता नज़र आए। मैं रोने लगी। बाबा ने कहा, बेटा तुम जैसे बच्चों की इस समाज को ज़रूरत है, तुम हमारे साथ जुड़ो। और वो दिन था जब मैं बाबा से जुड़ी और बाबा के माध्यम से मैं शेखर भैया तक पहुंची। बाबा ने मुझे हिंदुस्तानी बिरादरी का मेंबर बनाया। बाबा मुझे अपने हर कार्यक्रम में बुलाने लगे। तब मुझे पता चला उनकी खूबियों का, छोटी छोटी बातें जो मुझे उनकी याद है। जैसे वो हर दिन अगर उन्होंने 2 रुपए भी खर्च किए होते थे तो हिसाब लिखते थे। एक बार पूछा, बाबा ऐसा क्यों करते हैं? बोले, जानते हो हिसाब लिखने से आदमी फिजूल खर्ची से बचता है, उसे पता चलता है कि उसने कहाँ निरर्थक खर्च किया है। बाबा विधायक भी रहे, आप सबको पता होगा। कितनी पुस्तकें उन्होंने लिखी, अपराध शास्त्र पर, मनोविज्ञान पर। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वो अध्यक्ष भी रहे। इतने सरल व्यक्तित्व थे, लेकिन चूजी थे। हर किसी को अपने परिचय सबसे था, लेकिन प्रेम उसी पर लुटाते थे जिसे वो पात्र समझते थे। ये मैंने उनमें खूबी देखी थी। यूं तो अपने गले लगाते थे सबको, लेकिन जैसे एक परख थी उनकी आंखों में इंसान के अच्छे और बुरे होने की। मैं तो बहुत अंतरात्मा से जुड़ी थी। ये जो रिश्ता हम भाई बहन का बाबा बना के गए, वो तब से निरंतर चल रहा है। मैंने और शेखर भैया ने बहुत काम किया साथ में। नीना भाभी ने मुझे सगी ननद से ज़्यादा प्यार दिया, इतना कि मैं आज भी देखती हूँ आज के बच्चों में, आज की लड़कियों में एक अजीब सा ईगो है।
अगर आगे पति ड्राइव कर रहा है तो बगल में बैठेंगी, भले ही सास हो ननद हो कोई भी हो। आज तक भाभी, अगर मैं गाड़ी में हूँ तो भाभी कभी बगल में नहीं बैठी भैया के, मुझे आगे बिठाया, खुद पीछे बैठी। ये संस्कार इस आनंद परिवार के हैं जिन्हें मैंने देखा। और फिर जब माँ बाप किसी की इज्जत करें, प्यार करें, तो बच्चों की तो विवशता होती है। और मैं तो वैसे भी, बच्चे अगर बुआ कह दें तो मैं तो बिल्कुल भी निछावर हो जाती हूँ। तो मैं अधीश और वासु की बुआ हूँ। ये परिवार अपनी एक सम्मान रखता है इस समाज में, और अगर इस परिवार के बड़ों को हम याद करते हैं तो सच मानिए कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं, उन्हें तो जो करना था वो करके चले गए। जब हम किन्हीं महान व्यक्तित्वों को, बड़े लोगों को जिन्होंने दुनिया को दिया है, याद करते हैं तो सच पूछिए कि उन्होंने जो इन्वेस्ट किया था, उन्होंने जो बोया था, उस फसल से हम कुछ दाने चुरा लेते हैं, उठा लेते हैं, जो हमारी ज़िंदगी के काम आते हैं, हमें एक अच्छी फसल देते हैं, एक अच्छी नस्ल देते हैं। आइए आज हम दिल से प्रणाम करें आदरणीय बाबू परिपूर्णानंद जी को। जागरण के संपादक भी रहे वो, बहुत काम किया बाबा ने साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, हिंदी के विकास के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में। तमाम संस्थाओं से वो जुड़े हुए थे। तो ऐसे व्यक्तित्व जो सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं थे, एक पूरी किताब थे इंसान की व्यवहारवाद की, कि उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व को मैं दिल से नमन करती हूँ और उनके प्रति कृतज्ञ हूँ कि इस परिवार से उन्होंने मुझे जोड़ा और कुछ बूंदे स्नेह की, प्यार की मेरे हिस्से में, मेरी झोली में भी आई हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और इस परिवार के प्रति बहुत आभारी हूँ जिसने मुझे इतना प्यार दिया। विशेषकर भैया के प्रति, भाभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।